नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड की प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सभी अखबारों की बात करूं तो सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे नक्सली और शहीदों के बीच हुए झड़प की खबर को प्रमुखता से उठाया है। मैं आपको बता दूं कि रांची खूंटी सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और इस खबर को प्रमुखता से सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। अगर मैं इस खबर की प्रमुखता की बात करूं तो सनमार्ग दैनिक अखबार ने अपने पहले पन्ने पे इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों की तरफ से ये हमला अचानक जो है वो एसटीएफ पर की गई थी। दोनों एसटीएफ पर हुई हमले में दोनों की मौत एक साथ अचानक ही हो गई और हमले के बाद दोनों आरोपी जो हैं, जो नक्सलवादी थे, वो दसम फॉल की ओर भाग करके रवाना हुए और इस खबर को प्रमुखता से सभी अखबारों ने, अगर मैं बात करूं तो सभी ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। मैं आपको बता दूं कि पलामू के लेस्लीगंज के कुंदी गांव निवासी थे अखिलेश राम और वहीं सोनाहातू के चैनपुर गांव निवासी थे खंजन कुमार महतो, जिनकी हत्या हो गई है। जो जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में। नक्सलियों की समस्या लगातार झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं उनके पहले पन्ने पे नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। मैं आपको बता दूँ कि रांची खूंटी सीमा पर नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। वहीं इसके साथ ही जेल में बंद कुंदन पाहन के रिश्तेदार बोयदा पाहन के दस्ते से हुई है मुठभेड़ और इस खबर को प्रमुखता से सभी अखबारों ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। अगर मैं सनमार्ग की बात करूं, दैनिक जागरण की बात करूं, भास्कर की बात करूं, प्रभात खबर की बात करूं या फिर हिंदुस्तान की बात करूं, सभी ने इस खबर को पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही शहीद जवानों की मौत के बाद से उनके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। क्षेत्र में लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी घटना की निंदा करते हुए शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना उन्होंने प्रकट की है और कहा है कि शहीद के साथ सरकार जो है वो लगातार खड़ी है दुख की घड़ी में। और मैं आपको उससे पहले भी बता दूं कि जिस समय ये घटना हुई तो दोनों एसटीएफ के एक ही मौके पर हो गई थी मौत और इसके साथ ही दोनों जो आरोपी थे, जो नक्सलवादी थे, वो दसम फॉल की तरफ भागे घटना को अंजाम देने के बाद, जिसको लेकर के पुलिस लगातार सर्च अभियान उस इलाके में चलाती रही और सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। हम सनमार्ग अखबार की बात करें तो सनमार्ग ने भी इस खबर को ही सबसे पहले प्रमुखता से उठाया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं और इस खबर को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पर जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, झारखंड को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाए नड्डा। जेपी नड्डा ने हजारीबाग में बूथ सह शक्ति केंद्र सम्मेलन में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की और कहा है कि भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अगर झारखंड का भी विकास करना है तो इसके लिए एक बार फिर से भाजपा की सरकार को राज्य में लाना होगा। ये बात कही है जेपी नड्डा ने अपने कार्यक्रम में। इसके साथ ही जिस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, 1 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों से संवर रहा हमारा पर्यावरण। मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा दक्षता से आशय है कि पहले की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करके वही कार्य पूरा करना है। जैसे कि सामान्य बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का उपयोग करने पर सामान्य बल्ब की अपेक्षा आधी बिजली की खपत होती है। चूँकि ऊर्जा दक्षता बिजली की लागत को काफ़ी कम कर देती है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और इसी को लेकर के 1 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों से संवर रहा हमारा पर्यावरण, इस खबर को भी प्रमुखता से सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। हम इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि पहले पन्ने पे सन्मार्ग ने जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, 4 अपराधियों को लोगों ने घेर कर पकड़ा, धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा। खेलगांव मोड़ के समीप स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़े अपराधी, सोनू इमरोज की हत्या का बदला लेने पहुंचे थे चारों। 6 पिस्टल और 2 बाइक भी मिले, पूछताछ जारी। आपको बता दें कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी खेलगांव पहुंचे थे, जिन्हें लोगों ने पकड़कर उनकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम रुक करेंगे सन्मार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, शासन के नियमों को दरकिनार कर बहाल किए गए 17 सिटी मैनेजर, आरक्षण ही नहीं स्थानीयता के नियमों की भी की गई अवहेलना। और मैं आपको बता दूं कि जहां एक और राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग राजपत्रित संविदा कर्मचारियों की बहाली को लेकर स्थानीयता के प्रावधान को अनिवार्य बता रहा है, वहीं सरकार के इस नियम की अवहेलना कर वरीय अधिकारी संविदा पर बाहरी अभ्यर्थियों की बहाली कर नियमों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। बड़ी खबर है और इस खबर को प्रमुखता से सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शासन के नियमों को दरकिनार कर बहाल किए गए 17 सिटी मैनेजर। आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है वो उनके जो नियम कानून है उसे ताक पर रख करके उनके खिलाफ जा कर के बाहरी लोगों को वरीय अधिकारी को संविदा पर बाहरी अभ्यर्थियों की बहाली कर दी गई है, जिस खबर को सन्मार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। आरक्षण ही नहीं स्थानीयता के नियमों की भी की गई है अवहेलना। यहाँ पे बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, स्थानीय नीति के हिसाब से जो नियम कानून लागू किए गए हैं उसकी भी अवहेलना की गई है और इस खबर को प्रमुखता से सन्मार्ग ने दिया है अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, नवरात्र में राज्यवासियों को मिला तारामंडल का तोहफा, सीएम बोले खगोलीय शिक्षा का केंद्र बनेगी रांची। और इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के दिन राज्यवासियों को तारामंडल का तोहफा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन कर दिया है और कहा है कि खगोलीय शिक्षा का केंद्र रांची जो है वो बनेगी। इस दौरान कार्यक्रम में रघुवर दास के साथ सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी मौजूद थी। इस खबर को प्रमुखता से उठाया है सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, शशि भूषण के बहाने संगठन और सरकार को बदनाम कर रहे कई भाजपा नेता। मैं आपको बता दूं कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और आए दिन प्रदेश के किसी न किसी बड़े व्यक्तित्व को पार्टी में शामिल कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो पूरी शिद्दत से पार्टी के इस अभियान में पलीता लगा रहा है। फिलहाल मामला डॉक्टर शशि भूषण मेहता के ज्वाइनिंग का है। मेहता भाजपा में ज्वाइन करते ही चर्चा में आ गए हैं। यह चर्चा है कि पक्षीय नहीं है। पार्टी के अंदर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि मेहता की ज्वाइनिंग के बाद पार्टी के कई नेता पत्रकारों को चटखारा लेकर किस्से सुना रहे हैं और इस खबर को भी सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा का ही एक ऐसा दल जो लगातार पार्टी की खिल्लियाँ उड़ा रहा है और शशि भूषण मेहता जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके बहाने संगठन और सरकार को बदनाम कर रहे कई भाजपा के नेता, इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, नक्सलियों के मूवमेंट को ले पहले ही स्पेशल ब्रांच ने किया था सतर्क। घटना के पीछे बोयदा पाहन के दस्ते पर शक। नक्सली हमले में 2 जवानों के शहीद के बाद उनके मूवमेंट को लेकर के पहले ही स्पेशल ब्रांच ने पुलिस को सतर्क किया था और कहा था कि वो नक्सलियों से सतर्क रहें, लेकिन उसके बाद भी ये घटना घटी। पुलिस उतनी सतर्क नहीं रही जिसकी वजह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी, शहीद हो गए 2 जवान। टेंडर ग्राम में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। डीजीपी सहित वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने दिया कंधा। परिजनों के क्रदन से गमगीन हुआ माहौल। शहीद जवानों को
डीजीपी ने कंधा दिया। इसके साथ ही इस दौरान वो वहाँ मौजूद रहे। पूरा गांव जो है वो नम आंखों से इन शहीदों को विदाई दी और इस खबर को भी सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का, देखेंगे कि प्रभात खबर ने किस खबर को उठाया है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रभात खबर ने भी दसम फॉल की खबर को, नक्सलियों की खबर को प्रमुखता से उठाया है और अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने में किस खबर को प्रभात खबर ने उठाया है। तो मैं बता दूं कि 27 करोड़ से हुआ तारामंडल का निर्माण उपलब्धि। मुख्यमंत्री ने किया तारामंडल व झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन। कहा नई तकनीक के साथ हमें भी बदलना होगा और इसके साथ ही विद्यार्थियों से शोध करने की भी अपील की है। और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि 1.80 करोड़ से बनने वाले इनोवेशन हब का किया गया शिलान्यास। तारामंडल के साथ साथ इनोवेशन हब का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया और मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने शांत कराया। इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का। और इसके साथ ही 2700 करोड़ से हुआ है तारामंडल का निर्माण, जो जिसका मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि नई तकनीक के साथ हमें भी बदलना होगा। और कहा है कि झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है और इस प्रमुखता से उठाया गया है इस खबर को प्रभात खबर के दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बाढ़ के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के पुन परसा बाजार स्टेशन के बीच ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तन मार्ग से हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है और इस खबर को भी प्रभात खबर ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का, देखेंगे कि जागरण ने किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जागरण ने भी नक्सलियों की खबर को प्रमुखता से उठाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही जागरण ने अपने पहले पन्ने पे इस खबर के अलावा जिस खबर को जगह दी है, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घटाया सुनवाई का एक दिन। अयोध्या की पुकार। अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई का एक दिन घटाते हुए कहा कि अब सुनवाई 17 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। बड़ी खबर है और 17 अक्टूबर तक जो है वो सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। और इन अयोध्या मामले पर जो लगातार कई सालों से अयोध्या का मामला चल रहा है, इस पर फैसला जो है वो 17 अक्टूबर तक आने की गुंजाइश है और 17 अक्टूबर तक ही पूरी कर ली जाएगी जो प्रक्रिया है। और इसके साथ ही 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी की जाएगी और 18 अक्टूबर तक सुनवाई का शेड्यूल तय कर चुकी अदालत ने यह बात तब कही जब रामलल्ला के वकील CS वैद्यनाथ ने सुन्नी सेंट्रल वक्का बोर्ड के वकील राजीव धवन की लंबी खींचती दलीलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोर्ट सुनवाई का शेड्यूल तय कर दे, क्योंकि धवन ने अभी अपना पहला नोट भी खत्म नहीं किया है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। अगर हम दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का बात करें तो पूजा पंडालों के खुले पट, दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के में लागू हुई ट्रैफिक की नई व्यवस्था, सभी जगहों पर जवान तैनात। 38 स्थानों पर लगाए गए हैं ड्रॉप गेट, 17 स्थानों पर ही की गई है पार्किंग की व्यवस्था। नवरात्र का जो पट है, पूजा पंडाल के पट हैं, वो खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए लगातार जा रहे हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं शहर में, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें भी कई तरह की सुधार की गई है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और दैनिक जागरण ने एक प्रमुखता से इस खबर को दूसरे पन्ने पे उठाया है, आप देख सकते हैं। अब हम रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने माफ़ कीजिएगा, दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि पूजा में गंभीर संदेश, ये तस्वीर जो है वो भास्कर ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और रांची के रातू रोड स्थित RR रिपोर्टिंग क्लब के पंडाल में जहां बाहर रथ का आकार दिया गया है, वहीं अंदर एक कन्या के जन्म के साथ उसे घेरने वाले मुश्किलों में भ्रूण हत्या, दहेज आदि को दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा देश लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है,
जागरूकता हर एक क्षेत्र में दी जा रही है, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, भ्रूण हत्या को लेकर के हो, चाहे समाज को बदलने को के लेकर के कई तरह के मुहिम चलाए जा रहे हैं। और पंडाल जो है वो लगातार हर एक त्यौहार में, नवरात्र में आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लोग जो है दूर दराज से पंडाल देखने आते हैं कि किन जगहों पे किस तरह के पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन इस बार जो है दुर्गा पूजा में जो सबसे अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है, वो हर ओर पंडाल तैयार किए गए हैं। लेकिन वो पंडाल सिर्फ एक पंडाल नहीं है जिसका आप दर्शन करने जा रहे हैं, बल्कि वो हर एक पंडाल एक संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में भी एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जो नारी शक्ति को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहा है, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। और उसी तरीके से ये वाली तस्वीर जो है वो जो भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे दिखाने की कोशिश की है, भ्रूण हत्या को लेकर के दिखाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये एक अलग तस्वीर जो है इस नवरात्र हमें देखने को मिल रही है और प्रमुखता से उठाया गया है। झारखंड के 35% पंडालों में पर्यावरण और समाज की चिंता। पर्यावरण और समाज की चिंता आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसी को ध्यान में रखते हुए पंडालों को जो है वो जागरूक करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग देखें और जागरूक हो अपने पर्यावरण के लिए, अपने समाज के लिए। वहीं जमशेदपुर में प्लास्टिक के महिषासुर के हाथों में धरती, अभी नहीं जागे तो सर्वनाश। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जो जमशेदपुर के में दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 20 लाख की लागत से निर्माण किया गया है ये जो पंडाल है। और आप इसकी तस्वीर और इसकी खूबसूरती आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्लास्टिक के महिषासुर के हाथों में हमारी धरती है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से, तो सर्वनाश जो है उसे कोई नहीं रोक सकता सर्वनाश आने से। तो कहीं ना कहीं पूजा पंडाल समिति के जो लोग हैं वो लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे पंडाल बनाए हैं जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस नवरात्र हमारे समाज को, हमारे देश को बदलने के लिए अपना एक एक कदम वो आगे बढ़ाएं। इसको ध्यान में रखते हुए नवरात्र की तैयारी इस बार चल रही है और दैनिक भास्कर ने काफ़ी खूबसूरती से इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही मैं रुक करूंगी भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो भास्कर ने दूसरे पन्ने पे कोई खास खबर नहीं प्रकाशित की है, हम रुक करेंगे तीसरे पन्ने का। मैं आपको बता दूं कि तीसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, आज से एमजी रोड में कहीं भी 10 मिनट वाहन लगाने पर कोई शुल्क नहीं। अफसरों ने 4 दिनों में पार्किंग ठेकेदारों को दिलाए 60,000, अब लगाया नया रेट चार्ज। और आज से आप एमजी रोड में कहीं भी 10 मिनट वाहन लगाएंगे तो आपका शुल्क जो है वो नहीं काटा जाएगा। लेकिन अभी भी ठेकेदारों को नहीं दिए गए पार्किंग रेट का टोकन। और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है दैनिक भास्कर ने। मैं एक बार इस खबर को पढ़ के आपको बताना चाहूँगी। रांची में पार्किंग ठेकेदारों के आगे निगम के अफसरों की चुप्पी का खामियाजा, 4 दिनों तक आम लोगों को भुगतना पड़ा। पिछले 4 दिनों में सिर्फ एमजी रोड में लोगों की जेब से 60,000 रुपए की वसूली पार्किंग माफियाओं ने कर ली। निगम ने पार्किंग शुल्क का नया रेट 1 अक्टूबर से लागू कर दिया था, लेकिन ठेकेदारों ने रेट को दरकिनार कर मनमाना पार्किंग शुल्क की वसूली की। जब भास्कर ने अवैध वसूली का मामला जोरदार तरीके से उठाया, तब निगम के अफसरों को नया पार्किंग शुल्क का होर्डिंग लगाने की याद आई और शुक्रवार देर शाम एमजी रोड से पहले से लगी पार्किंग के होर्डिंग के ऊपर नए रेट का होर्डिंग लगाया गया है। और दैनिक भास्कर की अगर हम कहें तो ये खबर का असर है कि उन्होंने नए रेट की पार्किंग को लेकर के जिस खबर को उठाया था, जो लागू होने के बाद भी लोगों से पुराने रेट ही लिए जाते थे, लेकिन दैनिक भास्कर की खबर के बाद असर हुआ उस खबर का और अब जो नया नियम लागू किया गया है उस हिसाब से लोगों के जो हैं वो पार्किंग के पैसे कटेंगे। इस खबर को दैनिक भास्कर ने उठाया है प्रमुखता से। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान ने भी नक्सलवाद और शहीद की मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इसके अलावा जिस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है, नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर शुक्रवार को रांची स्थित दुर्गा बाटी में मां दुर्गा के पट खोल दिए गए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। नवरात्र के षष्ठी के दिन यानी कि छठे दिन सभी पंडालों के पट खोल दिए गए हैं और माँ दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है सभी पंडालों में देखी जा रही है। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, नड्डा ने अब की बार 65 पार के नारे से भरा जोश। हजारीबाग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने एक बार फिर से 65+ अब की बार 65+ पार के नारे के साथ जनता से, आम लोगों से वोट की अपील की।
और इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। आप देख सकते हैं, ताकि दिल के मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध हो सके, सीने में दर्द होने पर घर पहुंचेगी एम्बुलेंस। हार्ट अटैक के मरीजों को राज्य सरकार ने न सिर्फ निःशुल्क इलाज कराएगी बल्कि 1 घंटे के अंदर मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध हो जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि हार्ट अटैक के मरीजों को यदि 1 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो 90% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य में स्टेमी केयर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए रिम्स को हब बनाया जाएगा और काफ़ी अच्छी खबर है ये। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि सही समय पर उनका समुचित इलाज नहीं होता। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी पहल की शुरुआत सरकार करने जा रही है जिसका जो रिम्स का हब बनाया जाएगा। और अगर 1 घंटे के अंदर किसी भी हार्ट अटैक पेशेंट का इलाज किया जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, रांची में देश के दूसरे सबसे आधुनिक तारामंडल का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन किया और 15 अक्टूबर से आम लोग घूम सकेंगे। तारामंडल में शोध के लिए राशि देगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात की है। 50 रुपये शुल्क, लघु फिल्मों का आनंद ले, कई तरह की व्यवस्था जो है वो तारामंडल में की गई है। और आप 6 तरह की फिल्मों का आनंद भी उठाया जा सकेगा। कई तरह की जानकारियां मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है और इसके साथ ही उन्होंने तारामंडल का उद्घाटन किया है। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। विज्ञान के प्रचार प्रसार और छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए अभियंत्रण और डिप्लोमा टॉपरों को सरकार प्रोत्साहन राशि तो दे ही रही है, अब शोध और कार्यशाला के लिए भी अनुग्रह राशि देगी। वे शुक्रवार को चिरौंदी स्थित साइंस सेंटर के वराह मिहिर तारामंडल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ये बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं लगातार हमारा जो इसरो है वो कई तरह के ऐसे चुनौतियों को पूर्ण करके लोगों के बीच साइंटिस्ट का एक जो वैज्ञानिक है उनको बढ़ा रहे हैं। तो इसी की पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तारामंडल का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही लोगों को, स्टूडेंट्स को हर तरह की सुविधा वहां मुहैया कराई जाए, इसकी उन्होंने बात कही है। और इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे और काफ़ी खूबसूरती से हिंदुस्तान ने इस खबर को उठाया है। और इसके अलावा जिस खबर को हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे जगह दी है, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष झाविमो में शामिल हो गए हैं और बाबूलाल मरांडी ने उनका माला पहना करके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दल बदल का जो दौर है वो लगातार जारी है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता ऐसे नेताओं के साथ क्या कुछ करती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।